मंडे नाइट रॉ की आज जो स्टार्टिंग होती है वो मिस टीवी के सेगमेंट के साथ थी, जहां पर स्पेशल गेस्ट पॉल हेमन आए हुए थे। तो मिस टीवी के सेगमेंट अपने आप में वैसे मिस की वजह से इंटरेस्टिंग होते हैं और पॉल हेमन ने इसको और इंटरेस्टिंग बना दिया। मिस यहां पर सबसे पहले तो अपनी ही तारीफें गा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है, ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने। फिर वो मनी इन द बैंक के बारे में बात करते हैं कि मनी इन द बैंक बंदा जो ब्रीफकेस जीतता है ना, उसके 85% चांसेस होते हैं कि वो सक्सेसफुली कैश इन करेगा। और उसके बाद वो खुद की बात करते हैं कि मेरे रिकॉर्ड की तो बात ही मत करो, मैंने तो 2 बार जीता है और मतलब मेरा जो है हर बार का जो है सक्सेसफुल कैश इन करने का रिकॉर्ड है, ऐसा करके मिस यहाँ पर बात करते हैं। अब इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि अच्छा, मिस इनडायरेक्टली ये कह रहे होते हैं कि क्योंकि अब जो भी बंदा ब्रीफकेस जीतेगा वो रोमन रेंस के ऊपर ही कैश इन करेगा क्योंकि वही अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं कि ना भाई, तो अपने रिकॉर्ड्स को साइड में रख दे, रोमन रेंस अगर सामने है तो फिर बंदे को चैंपियनशिप हारनी ही हारनी है, ये बात तय है। पॉल हेमन भी यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं। फिर यहाँ पर ये चीजें बात कर ही रहे होते हैं आपस में, इतने बीच में रिडल टपक जाते हैं। रिडल टपक जाते हैं तो गुस्से में वो काफी आ जाते हैं मिस एंड पॉल हेमन, क्योंकि मिस को लगातार 2 हफ्तों में उन्होंने उनको इंटरप्ट कर दिया। पॉल हेमन कहते हैं भाई तुम्हारे पास जो बॉल्स है ना वो काफी दमदार हैं, इसी वजह से तुम्हारे अंदर दम है कि तुमने मिस को और मुझे आकर इंटरप्ट किया। और इस पर रिडल कहते हैं स्पीकिंग ऑफ योर बॉल्स, मिस तुम्हारी बॉल्स कैसी हैं। एक बार फिर से वो इस चीज को लेकर जोक कर रहे होते हैं। हालांकि मेन जो मोटिव था यहाँ पर सेगमेंट का वो ये था कि पॉल हेमन कहते हैं कि देख रिडल, एक स्टिपुलेशन भी ऐड हो रही है स्मैकडाउन में जो तेरा रोमन रेंस के साथ मैच होगा। और स्टिपुलेशन ये है कि अगर तू रोमन रेंस से चैंपियनशिप नहीं जीत पाता तो फिर तू कभी भी रोमन रेंस को चैंपियनशिप के लिए, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। यानी कि ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। रिडल को इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रिडल भाई साहब बड़े कॉन्फिडेंट है कि हाँ वो इस चीज को कर लेंगे। अब इसके बाद जो है पॉल हेमन ऊसोस को इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो ऊसोस ने घेराबंदी सी कर दी रिडल की, जैसे उनको फंसाने के लिए। स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहां पर आ जाते हैं क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स नंबर 1 कंटेंडर हैं चैंपियनशिप के लिए, तो इसलिए जो आकर उन्होंने इंटरप्ट कर दिया। उसके बाद जिमी ऊसो और मोंटेज फॉर्ड का हमको मैच देखने को मिलता है। अच्छा मैच ये था, बट वही यार, ऊसोस स्ट्रीट प्रॉफिट्स ये कितना ही आपस में लड़ लेंगे। चलो अच्छे मैचेस भी हैं, लेकिन मतलब आपकी फेवरेट कोई मिठाई है वो रोज आपको खाने को मिल रही है तो वो थोड़ी अच्छी लगेगी। तो यही सिचुएशन यहाँ पर इनके साथ। मैच अच्छा था, कोई भी इसमें बुरी बात नहीं, बट हाँ WWE को फोर्सफुली ऐसी बुकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि टीम्स उनके पास है नहीं। बाकी रिजल्ट की बात करें तो मोंटेज फॉर्ड ने यहाँ पर स्प्लैश लगाने की कोशिश करी, लेकिन जिमी ऊसो ने अपने लेग्स को बीच में फंसा दिया और उन्होंने पिन करके मोंटेज फॉर्ड को इस मैच में हरा दिया। यानी कि जिमी ऊसो की इस मैच में विक्ट्री हो जाती है। बट इंटरेस्टिंग बात है कि रोमन रेंस और जो रिडल का मैच है उसमें स्टिपुलेशन है कि अगर रिडल हार गए तो फिर वो कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं सेथ फ्रिकन रॉलिंस, जिनको WWE ऑलरेडी एडवर्टाइज भी करी थी कि वो कोडी रोड्स के बारे में काफी सारी बातें करने वाले हैं। तो सिंपली सेथ रॉलिंस ये कहते हैं कि भैया ये जो कोडी रोड्स बंदा है ना, ये रेसलमेनिया से एक वायरस की तरह पीछे पड़ा हुआ था, तो इसको जो है मुझे निकाल फेंकना ही था। और वैसे भी तो मनी इन द बैंक में आने की बात कर रहा था, तो मुझे इसको साइड लगाना बनता ही था। और ये आंसर्स उन्होंने दिए कोडी रोड्स के ऊपर अटैक के लिए। लेकिन अब उनको जो नाइटमेयर है वो खत्म हो चुका है। मंडे नाइट रॉलिंस फिर से वापस आ चुका है और फोकस है कि अब उनके लिए नेक्स्ट क्या है, और उनके लिए है दोबारा से मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीतना और वही चीज, वही हिस्ट्री रिपीट करना जो कि उन्होंने पहले करी थी। आज जो सेथ रॉलिंस उनका मैच होना था अगेंस्ट एजे स्टाइल्स, और एजे स्टाइल्स के साथ जो मैच होना था तो क्वालिफाइंग मैच था, तो वो एजे स्टाइल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हाँ एजे स्टाइल्स बहुत बढ़िया एथलीट है लेकिन मेरे लेवल का नहीं है यार वो। और ऐसा कहते कहते बाद में जो है सेथ रॉलिंस के ऊपर एजे स्टाइल्स की तरफ से अटैक हो जाता है। तो आज शो के ऊपर अभी क्वालिफाइंग मैच होना है सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल्स का। वैसे बढ़िया मैच अब WWE ने बनाया है ये कि पूरी क्वालिफाइंग मैचेस में लोगों को दम रहे, वैसे क्योंकि देखा जाए तो दोनों सुपरस्टार से मनी इन द बैंक में आना डिजर्व करते हैं, बट इस तरीके का मैच बना के डेफिनेटली WWE ने थोड़ा सा ड्रामा जरूर क्रिएट कर दिया था। लिंच और डेना ब्रुक का मैच देखने को मिलता है, पता नहीं ये क्या था। आस्का ने आकर जो है बैकी लिंच के ऊपर अटैक कर दिया, फिर उसके बाद लिंच को वहां से भागना पड़ रहा है। उसके बाद हमको मनी इन द बैंक का टैग टीम ही क्वालिफाइंग मैच देखने को मिल जाता है, जो कि एलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन वर्सेस निकी ऐश और डूड्रॉप के बीच था। और लिव मॉर्गन और एलेक्सा ब्लिस ने यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर ली और उन्होंने विमेंस मनी इन द बैंक के लैडर मैच में ज्वाइन कर लिया लेसी एवंस को। तो अब ये 3 सुपरस्टार जो है क्वालिफाई कर गई हैं इस लैडर मैच के लिए। इसके बाद हमको केविन ओवेंस और इज़ीकियल का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है और मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही मैच हो रहा है। मुझे सच में इस मैच को देखकर नहीं लगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी, जो अग्रेशन, जो अंदर से भरे पड़े थे केविन ओवेंस, आते ही उन्होंने वो वाले मूव्स करने शुरू कर दिए जो कि वो मैच के क्लोजिंग मूवमेंट में करते हैं। उन्होंने कैनन बॉल लगानी शुरू कर दी, वो टॉप रोप के ऊपर जा रहे हैं। इवन कुछ तो इतने खतरनाक इस मैच में मूवमेंट थे, वो स्टील स्टेप्स के ऊपर जिस तरीके से पटका और केविन ओवेंस को जब उन्होंने नी लगाई, भाई केविन ओवेंस ऐसे गिरे
जैसे जब बंदा बेहोश नहीं हो जाता तो उसके शरीर में कोई जान तो रहती नहीं है, तो उस तरीके से यहाँ पर केविन ओवेंस जो है बाहर जाकर गिरते हैं। तो वो काफी खतरनाक एक स्पॉट था, उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती थी केविन ओवेंस को। हालांकि गुस्सा इतना हो गया केविन ओवेंस को कि उनको ये नहीं पता चला कि मैच में काउंट आउट के सहारे से भी हार सकते हैं। तो वो तो अपने अलग लगे रहे उससे उधर अनाउंसर टेबल के ऊपर, पता नहीं वो क्या ही कर रहे हैं। तो काउंट आउट हो गया, तो मैच का जो विनर है वो इजीकल को ऐसा अनाउंस करते हैं। तो केविन ओवेंस को इससे प्रॉब्लम है कि इजीकल को चल रहा है, बंदा एलायस है। तो इजीकल ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी और आज उन्होंने कहा WWE स्टैंड्स फॉर वॉक विद एलायस। अब इसका मतलब ये नहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो एलायस है, वो ये कहते हैं कि मेरा जो भाई है, मेरा जो ओल्डर ब्रदर है एलायस, वो काफी एक्साइटेड है और वो नेक्स्ट वीक आ रहा है गिटार के साथ मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो अगले रॉ के एपिसोड में इजीकल एंड एलायस साथ में, आई डोंट नो ये होने वाला है फिर नहीं। ऑब्वियसली मुझे तो लगता है हो सकता है, क्योंकि लाइव शो है तो इसमें करना मुश्किल हो जाएगा, टेप्ड चीज़ें तो फिर अलग बात है। लेकिन एलायस नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आने वाले हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। बढ़िया बना दिया WWE ने केविन ओवेंस एंड इजीकल की एलायस की स्टोरी लाइन को। अब नेक्स्ट वीक में एक और इसका चैप्टर खुलने वाला है, देखते हैं एलायस फाइनली इतने टाइम के बाद अपना रिटर्न करेंगे तो फिर वो किस तरीके से होता है। इसके बाद MVP और सेड्रिक अलेक्जेंडर का मैच था। मैच से पहले ओमोस के बारे में बात हो रही है कि मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस सिर्फ 2 स्टेप पर चढ़ेंगे और जीत जाएंगे, और बाकी MVP ने सेड्रिक अलेक्जेंडर को हरा दिया। बताने के लिए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। लेकिन इसके बाद आता है बड़ा इंटरेस्टिंग मैच, मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैच, सेथ रॉलिंस वर्सेस AJ स्टाइल्स के बीच में। और जैसा आपको सुनने से लग रहा है ना कि हाँ मैच कैसा हो सकता है, एग्जैक्टली मैच वैसा ही था। दोनों सुपरस्टार्स ने पूरी यहाँ पर दम लगा दिया है और मतलब ज्यादा इस मैच में देखने को मिल रहा है कि सुपरस्टार्स एक दूसरे को मूव नहीं परफॉर्म करने दे रहे अपना। इतनी मुश्किल से तो जाके उन्होंने बकल बॉम्ब लगाया था, पेडिग्री लगाने की बार-बार कोशिश कर रहे हैं। एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म की कोशिश कर रहे हैं। वो सेथ रॉलिंस की एक सुसाइड डाइव बड़ी खतरनाक थी जो उन्होंने बाहर को मारी और एजे स्टाइल्स टकरा के बिल्कुल उधर टेबल के उस तरफ ही गिर गए। तो काफी इंटरेस्टिंग था, बट एंड में एक तरीके से विक्ट्री स्टील कर ली उन्होंने, क्योंकि कोई ऐसा फिनिशर लगा के सेथ रॉलिंस ने विन लिया। एजे स्टाइल्स को उन्होंने जैसे कर दिया पेन और उसके बाद जो है विक्ट्री उनको मिल गई। एजे स्टाइल्स जो है काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस बड़े खुश हैं क्योंकि उनको स्पॉट मिल गया मनी इन द बैंक के लैडर मैच में। और कल मैं आपसे कह ही रहा था कि सेथ रॉलिंस को ये चीज मिलनी चाहिए और एक्चुअल में सबसे पहले सुपरस्टार ही बने जिन्होंने लैडर मैच के लिए क्वालिफाई किया है। तो अब सेथ रॉलिंस के चांसेस जो थोड़े पहले लग रहे थे कि हाँ जीत सकते हैं और जीतेंगे, अब वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो मज़ा आएगा देखने में अगर सेथ रॉलिंस जीतते हैं इसको। बाकी अभी तो और भी सुपरस्टार्स अनाउंस होने, देखते हैं कौन कौन से नाम हमको इस लैडर मैच के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद रिडल और चांपा का मैच था। बस कुछ नहीं है यहाँ पर, रिडल को इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो उन्होंने आर को लगा के चांपा को हरा दिया। मिस भी बैठे होते हैं वहाँ पर, तो बस यही है। और अब नेक्स्ट वीक ही होगा रिडल और रोमन रेंस का मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। आई थिंक बहुत बड़ा मैच होने वाला है रिडल के करियर के लिए। इसके बाद बियांका ब्लेयर देखने को मिलती है जो कि रिया रिप्ली के बारे में बात करती हैं, ऐसा वैसा 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 जो भी है, और बैक स्टेज से जजमेंट डे दिख रही है। अब वैसे तो मुझे लग रहा था कि रिंग के अंदर जजमेंट डे का सेगमेंट होना था, लेकिन ये इन्होंने कुछ सही नहीं किया। वो ये कहते हैं कि हमने एज को इसीलिए भगाया क्योंकि ये जो जजमेंट डे बनी थी वो इसीलिए कि हम दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर एज जिस तरीके से बिहेव कर रहा था उसका एक्शंस बिल्कुल भी सही नहीं थे उसके मिशन के साथ, तो हमने उसको ही भगा दिया। और रिया रिप्ली ये कहती हैं कि मैं तेरे को हरा दूंगी मनी इन द बैंक के अंदर। तो बस यही प्रोमो बैटल थी। बाकी कोई अच्छा सा जजमेंट डे का सेगमेंट होता तो मेरे ख्याल से बड़ी चीज रहती, क्योंकि अभी उनका स्टॉक हाई चल रहा है, उनको ज्यादा टेलीविजन के ऊपर दिखाने की जरूरत है, ना कि सिर्फ बैक स्टेज से। गेबल और मुस्तफा अली का भी मैच था और गेबल ने अपना जो है सुप्लेक्स लगा के उनको हरा दिया है और बस मुस्तफा अली के दिन भी बिल्कुल सही नहीं चल रहे। इसके बाद मिस्टीरियो वर्सेस वीर महान का मैच था, रे मिस्टीरियो वर्सेस वीर महान, और वीर महान ने अपनी डोमिनेंस आज फिर से दिखाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर। रिंग साइड के ऊपर उन्होंने डोमिनिक को तो धोया ही धोया, एक क्लोथ लाइन जो मार के उन्होंने बैरिकेड से बाहर उनको फेंक दिया, और बाकी रे मिस्टीरियो को भी उन्होंने सबमिशन में फंसा के उनका काम तमाम कर दिया। तो वीर महान भी काफी तगड़े मोमेंटम पर चल रहे हैं और लग रहा है रे मिस्टीरियो का तो खात्मा वो कर चुके हैं। अब कोई बड़ा अपोनेंट उनके सामने कौन आता है और तब वीर महान क्या करते हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। शो के मेन इवेंट के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग WWE ने सेगमेंट बुक किया जहां पर पोज करना है बॉबी लैस्ली एंड थियरी को, और इसमें ऐसा है कि वो जो है साइड चेस्ट दिखा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मस्कुलर पोज वो मार रहे हैं, डबल बाइसेप वो मार रहे हैं, तो ये सारे पोजेस वो करते हैं और यहाँ पर ऑडियंस को ही चुनना होता है कि कौन इस पोज का विनर है। अब विनर तो यहाँ पर बॉबी लैस्ली को ही सबने बोला क्योंकि लैस्ली के चैंट वहां पर लग रहे थे जब थियरी ने खुद पूछा। अब थियरी कहते हैं कि चल तूने सारे पोज में तो जीते लेकिन एक पोज में तो जीत के दिखा दे, तो वो क्या करते हैं वो ऑयल की ऐसी पिचकारी मार देते हैं लैस्ली के ऊपर, और बॉबी लैस्ली की बॉडी वैसी इतनी खतरनाक है, ऑयल डालने के बाद तो भाई वो बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल कट्स वट्स वगैरह उसके साफ देख रहे थे, लेकिन बॉबी लैस्ली को दिखाई नहीं था और इसका जो फायदा उठा के इस थियरी ने उनको वहां से भगा दिया। और बॉबी लैस्ली तो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस टाइप के हो रहे हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो भले ही यहाँ पे थियरी पोज में नहीं जीत पाया, लेकिन उन्होंने बॉबी लैस्ली को ऐसे
वैसे रफा दफा तो कर दिया। वैसे मेन इवेंट के हिसाब से काफ़ी यूनिक चीज़ थी ये, और इससे भी पता लग रहा है कि मेन इवेंट के अंदर थियरी एंड लैशली को डाल रहे हैं। इसका मतलब कि चीज़ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और WWE जो है इस चीज़ को सीरियसली ले रही है। वैसे आज रॉ का एपिसोड अच्छा था, इसको देखने में काफ़ी मजा आया, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट के बारे में बात करना जो कि रॉ से अलग है, और ये पॉल हेमन ने क्लेम किया रोमन रेंस के बारे में। UFC आपको पता है एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पर सच में आपको नाम पैसा वैसा सब कुछ मिलता है, वो एक अलग ही कैटेगरी है, काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। तो इसके बारे में पॉल हेमन ने ये कहा, क्योंकि वहाँ पर रियल फाइट्स होती हैं जो कि स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा पॉइंट है। तो यहाँ पे पॉल हेमन ने कहा कि जिस तरीके से रोमन रेंस की एजिलिटी एप्टीट्यूड है वो UFC के अंदर भी आसानी से चैंपियन बन सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो रोमन रेंस का ऑरा है ट्राइबल चीफ होना, वो टफ मैन है, वो एथलीट है, हु स्टैंड्स बिफोर यू एज योर ट्राइबल चीफ। मतलब कि रोमन रेंस की तारीफों में उन्होंने कहा कि रोमन रेंस इतना तगड़ा इतना स्ट्रांग है कि वो UFC के अंदर भी जाकर चैंपियन बन सकता है। मतलब उन्होंने फाइट जीतने की बात नहीं की, सीधा UFC हैवीवेट चैंपियन बनने की बात की है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्लेम है पॉल हेमन की तरफ से। आई थिंक इसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो सकती है। अब अगर आपको इसके बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं दोनों ही पार्टीज के जो पॉल हेमन के इस स्टेटमेंट के साथ है जो सोचते हैं ऐसा नहीं है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं भी डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और आपस में आप लोग बातचीत कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए आज की जो वीडियो थी वीडियो तक कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।